सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने कोरोना कालखंड के अंदर जनसेवा और लोक कल्याण का अभियान कैसे चलना है, जौनपुर तो उसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरे देश के अंदर जौनपुर जनपद में आए। और भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को राशन किट, हर एक व्यक्ति को भरण पोषण भत्ता, हर एक की सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक को सुरक्षित घर तक लाने की व्यवस्था करना। कोरोना में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी जनता की सेवा कर रहे थे, सेवा का कार्यक्रम चला रहे थे, जनता तक खाद्यान्न पहुंचा रहे थे। जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में 500 रुपए की धनराशि पहुंचा रहे थे। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा रहे थे। निर्माण श्रमिकों को, पटरी व्यवसायियों को, पल्लेदारों को, कुलियों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर पैकेज, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत रोजगार और स्वरोजगार की गारंटी भी देने का कार्य कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही थी। भाइयों बहनों, सरकार की नियत और नीति साफ हो जाए तो कोई जनता भूखों नहीं मर सकती है। याद करिए, जब पिछली बार उस समय हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से व्यापक अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान थे, और मैं यहीं पे उतरा था, जौनपुर में ही मैं आया था, और जौनपुर में आकर के मैंने उसी दिन तत्काल यहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी अब ये नहीं लगता, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 2015 का जो हुदहुद साइक्लोन आया था उसका 2017 में तब तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया था। यानी 2 वर्ष तक मुआवजा नहीं मिलता था। ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में होता था, और कभी कभी तो पैसा रास्ते में ही लोग हजम कर जाते थे। और इस बार आप देखते होंगे, कोई दुर्भाग्य से आपदा आ गई, 24 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उस गरीब किसान के खाते में पहुंचती है, और हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उसके घर में जाकर के राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों के आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, या फिर कोई अन्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ये कार्य नहीं किया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में 3.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। एक भी नौकरी में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारा पहले दिन से संकल्प था कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल, और जेल में भेजने का कार्य करेंगे जो गरीबों की नौजवानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा। 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 से अधिक शिक्षकों की तैनाती, 3,300 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती, नई नियुक्ति आपके बीच से ही करके नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। आज प्रदेश में नौकरी भी है, व्यापक निवेश की संभावनाओं के बाद रोजगार और निजी क्षेत्र में भी नौकरी है, और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को और स्वतः रोजगार के साथ
1.5 करोड़ नौजवानों को जोड़ने का कार्य पिछले 3 वर्ष के अंदर सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 1,24,00,000 गरीबों को विद्युत के कनेक्शन और 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 87 लाख गरीबों को, चाहे वह वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, इनको पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य किया। कोरोना कालखंड में 14वीं बार गरीब को सीधे खाद्यान्न की सुविधा का लाभ देने का कार्य सरकार कर रही है। पूरा कोरोना से भी लड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी में आप इस बात को देख रहे होंगे कि सबसे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश का है। भाइयों बहनों, एक तरफ लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और दूसरी तरफ विकास के अभियान त्वरित गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक कार्यक्रम, नित्य नए आयोजनों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहानुभूति एक गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति है। हमारी सहानुभूति का आधार कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा नहीं हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? आपने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वक्तव्य सुना होगा। आपने देखा होगा जो गोडले, जो अपराधी, जो माफिया प्रदेश के अंदर गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करके अपनी हवेलियां खड़ी करते थे,